इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इर्रेशनल नंबर के बारे में जानने से पहले मैं ये 3 नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 3/4, 4/3 और 1.2, 3, 1, 3, 4, 2 और आगे पता नहीं कितना ज़्यादा। इन 3 नंबर्स में हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इनमें से इर्रेशनल नंबर क्या है और उसे हम इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं। तो अगर हम बात करें 3/4 की, तो इसको अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ, 4 से अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ, तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्या? सबसे पहले मुझे 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर इसको एक डेसिमल देना पड़ेगा। उसके बाद 4 7 28 होता है और यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड निकाला तो यहाँ पर 2 बचा और इसके बाद यहाँ पर 2 के लिए मैंने फिर से एक 0 लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 5 20 के होता है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखा, 20 लिखा और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर मेरा बचा 0, 0 यानी कि ये डिवीजन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये डिवीजन हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद अगर मैं देखूं दूसरी जो फ्रैक्शन मैंने अपने बोर्ड पर लिखी है, जो है 4/3, 4 को डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो 3 1 जा 3 होता है, यहाँ पे आया 3, बचा क्या 1। यहाँ पे मैंने डेसिमल लगा के एक 0 लिया और यहाँ पर मैंने 3 3 जा 9 लिखा, 3 3 जा 9, बचा क्या 1, यहाँ पे लिख दिया 3। अब यहाँ पे मैंने फिर से डेसिमल लगा के 0 लिख दिया, यहाँ पर फिर से क्या हुआ 3 3 जा 9, बचा क्या 1। अब यहाँ पे मैंने फिर से 3 लिख दिया। आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं कितनी बार भी करूँ ये डिवीजन कभी टर्मिनेट या खत्म नहीं होगी। आप देखें यहाँ पे 10 आया, फिर से 10 आया, वही 9 आया, फिर से वही 9 आया, फिर से 1 आया, अब ये फिर से 10 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह से ये डिवीजन हमेशा कंटिन्यू होगी और इसका जो आंसर रहेगा वो हमेशा कुछ ऐसा होगा, 1.33 समथिंग समथिंग, हमेशा वो 3 तक चलता जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको इस तरह के नंबर्स को हम मैथ्स में एक नोटेशन से लिखते हैं जिसका क्या मतलब होता है 1.3 बार। यहाँ पे जो बार है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो नंबर बार के नीचे जो नंबर है ये नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस डिवीजन को अगर मैं देखूं तो ये इनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट टाइप की एक डिवीजन है, इसमें ये कभी कंप्लीट नहीं होगी। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मैथ्स की भाषा में। और ये वाले नंबर्स को ऑब्वियसली हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 फ्रैक्शंस लिखे थे। अब 3 फ्रैक्शंस लिखे थे तो तीसरा नंबर है ये 1.23142 जो भी मैंने लिखा, और मैंने इसके आगे डॉट 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 लिखा था, डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 लिखने का मतलब क्या है कि ये नंबर कभी भी समाप्त तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप एक इमेजिन करिए ऐसे नंबर जो जिनके अंदर बस हर अगला डिजिट हमें नहीं पता वो कब कैसे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, यानी कि आप सोचो कि आप और आपका दोस्त मिलकर बैठकर एक दिन नंबर डिसाइड कर रहे हैं कि एक नंबर हमें डिसाइड करना है, और आप दोनों में से गेम खेल रहे हैं कि पहले आप कोई एक नंबर चुनोगे अपने दिमाग में आने वाला और फिर आपका दोस्त एक नंबर चुनेगा, और आप ऐसा इनफाइनाइटली करते जा रहे हैं, तो आपको एक इनफाइनाइट नंबर मिलता जाएगा, जो कि इनफाइनाइट मतलब वैल्यू में इनफाइनाइट नहीं होगा, बट वो नंबर इतना बड़ा होगा कि उसको लिख पाना आप लोगों के लिए मुश्किल होता जाएगा। आप जितने दिन इस प्रोसेस को जितने सेकंड करते जाओगे, जितना लंबा आप इस प्रोसेस को खींचते जाओगे, हर बार आपको एक नया नंबर मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। मान लेते हैं राहुल ने एक नंबर को चुना, राहुल ने एक नंबर को चुना, राहुल ने एक नंबर को चुना, राहुल ने चुना 1, अमित ने चुना 2। तो अमित के चुनने के बाद नंबर हो गया 1.2, और उसके बाद आप राहुल ने चुना 1.23 और फिर अमित ने चुना 1.231, उसके बाद फिर हम राहुल ने चुना 1.2314, अमित ने चुना 1.23145। इस तरह से दोनों अपने अपने तरीके से अपने दिमाग में आने वाले रैंडम नंबर्स को चुन रहे हैं, और एट द एंड जो नंबर, ये जितना लंबा प्रोसेस ये कंटिन्यू करेंगे, हर बार इनको एक नया नंबर मिल रहा है। नया नंबर मिलने की वजह से ये नंबर यूं तो 1.2314 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन अगर ये प्रोसेस इनफाइनाइटली कंटिन्यू किया जाए तो आपको एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा जिसका कोई एंड नहीं है। आप, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट कंटिन्यू करने के बाद जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो होंगे इररेशनल नंबर्स। ये नंबर, मतलब आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नंबर क्या ही होता होगा जो हम मतलब इनफाइनाइटली चूज कर रहे हैं, बट मेरी मानो, आपको पता है हम एक नंबर के बारे में बचपन से पढ़ रहे हैं जो कि ऐसा ही एक नंबर है जिसको हम पाई कहते हैं। पाई, पाई जो है, पाई का हर डिजिट एक पुरान, मतलब एक कोई पैटर्न फिक्स नहीं फॉलो करता। अभी तक पाई की जो जो वैल्यू है वो कुछ 10 लाख डिजिट्स या ऐसा कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स तक इस पाई की वैल्यू निकाली जा चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा
नंबर है ये और इसका कोई एंड नहीं है। अब तक एटलीस्ट जो अब तक की मैथ्स हमें पता है उसके उसके अंदर इस नंबर का कोई एंड नहीं है। तो पाई की बात जब भी हम करते हैं तो हम पाई के लिए कहते हैं कि हमें पाई की वैल्यू 5 डिजिट तक पता है। जैसे कि अगर मैं आपने बचपन से अब तक जो पाई की वैल्यू पढ़ी होगी वो है 3.14, राइट। जब इसके पाई की वैल्यू लेकिन 3.14 नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू 3.1417 ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा सा नंबर बनता है जिसको मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। इस नंबर का कोई एंड नहीं है, एंड जितना आप कैलकुलेट करते जाओगे उतना ये नंबर मिलता जाएगा। एक और कॉमन सा नंबर है जो कि इसी तरह का है, हम उसके बारे में देखें तो वो है √2। इसके बारे में आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि √2 ऐसा नंबर क्यों है। लेकिन अगर आप चाहो तो रूट निकालने का जो हमारा तरीका होता है, रूट निकालने का जो तरीका होता है उसको आप फॉलो करेंगे तो रूट निकालने में भी आपको ये जो √2 का जो प्रोसेस है कभी एंड नहीं होता। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग प्रोसेस मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेट नहीं होता इसको निकालने का प्रोसेस। जब आप √2 को की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपकी कॉपियां भर जाएंगी लेकिन आप उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमेशा हर रोज आपको एक नई डिजिट मिलेगी और उसमें भी आपको कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको पता है जैसे अगर आप 22/7 की बात करें, 22/7 की बात करें तो ये जो नंबर है इसमें एक पैटर्न होता है। आप इसको ट्राई करके देखना, अपनी अपनी कॉपी में डिवाइड करने की कोशिश करना। 22 को 7 से, 3 7 21, 1 बचा 0.1, 7 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया। इस तरह से ये डिवीजन प्रोसेस चलता जाएगा। एट द एंड आपका एक फिक्स नंबर आएगा जो भी वो बार बार रिपीट होगा, मतलब जो कि आपका बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए 22/7 एक रैशनल नंबर है, बट √2 एक इरेशनल नंबर है या पाई एक इरेशनल नंबर है। जानने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर से कैसे डिफरेंट होते हैं। इरेशनल नंबर्स जो हैं वो सभी नंबर्स जो कि रैशनल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन अ रैशनल नंबर फॉर्म विच इज की p/q फॉर्म, जिसमें p और q इंटीजर्स हो, q नॉन जीरो हो और HCF p और q का जो है वो 1 हो। ऐसे सभी नंबर जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल जो है वो 0.625 या फिर 4/3 दोनों ही है। यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, इनको आप एक डिवाइड करते समय एक नंबर पे जाकर एंड हो जाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी रैशनल नंबर्स ही होते हैं जैसे 4/3 या 22/7, बट उसमें रिपीटिंग पैटर्न अगर है तब। लेकिन अगर रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो जैसे कि √2 की बात करें 1.414 ऐसे निकालते जाएंगे तो वो एंडलेसली बढ़ता जाएगा। या फिर पाई की बात करें जैसे कि 3.14 ऐसे करते करते आप कितना मर्जी निकाल लो इरेशनल नंबर जो कि कोई पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो वो सभी को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके आगे इरेशनल नंबर के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल कॉन्सेप्ट बॉय पेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।